अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आलम इल्म में, जहां हम कुरान और साइंस के हैरत अंगेज हकायक को आसान और दिलचस्प अंदाज में बयान करते हैं। आज हम बात करेंगे इंसान की तख्लीक के बारे में और देखेंगे कि कुरान ने किस तरह इंसान के वजूद के मराहिल को पहले से बयान किया और साइंस ने ये कैसे दरियाफ्त किया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, और ये बात हैरत अंगेज तौर पर आज के साइंसी अनासर से मेल खाती है, क्योंकि इंसानी जिस्म की बुनियादी बुनियाद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे अनासर से बनी है। फिर कुरान में जिक्र आया कि इंसान का आगाज एक छोटे नुत्फे से होता है, और यही हकीकत मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी भी बताती है कि जिंदगी स्पर्म और एग के मिलाप से शुरू होती है। इसी नुत्फे से इंसान का जनीन बनता है, जिसे कुरान ने अलका के नाम से बयान किया है, यानी एक चिपचिपी चीज जो रहम में लग जाती है। ये इब्तिदाई मरहला बिल्कुल मॉडर्न साइंस के मुताबिक है, और हैरत अंगेज बात यह है कि कुरान ने ये सब चंद हजार साल पहले बयान किया था। जैसे जैसे जनीन बढ़ता है, उसकी मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं और हर ऑर्गन अपनी जगह पर आता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे साइंस कहती है। इंसानी जिस्म की कॉम्प्लेक्सिटी और हर ऑर्गन की बेहतरीन प्लेसमेंट अल्लाह की हिकमत और कुदरत का मजहर है, और डीएनए में जिंदगी का मुकम्मल कोड मौजूद है जो हर इंसान की खुसूसियात और जिस्मानी निज़ाम को कंट्रोल करता है। इंसान की तख्लीक सिर्फ एक बायोलॉजिकल मायराकल नहीं, बल्कि ये हमें अल्लाह की अजीम कुदरत और हिकमत का इल्म देती है। कुरान और साइंस दोनों हमें ये समझाते हैं कि हर चीज़ एक परफेक्ट निज़ाम के मुताबिक बनाई गई है। ये हमें ये सबक भी देता है कि हमें अपनी ज़िंदगी की कद्र करनी चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए और ईमान को मजबूत रखना चाहिए। दोस्तों, ये था आज का मौजू, इंसान की तख्लीक कुरान और साइंस की रोशनी में। हमें उम्मीद है कि आपने वीडियो से कुछ नया सीखा होगा और आपके लिए ये मालूमात दिलचस्प रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर नई वीडियो देख सकें। आलम इल्म, जहां कुरान और साइंस मिलते हैं।